हम लोग एक्सेल में सीखने वाले हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप एक्चुअली होता क्या है वी लुकअप, ये सबसे पहले समझेंगे। सपोज मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है, जैसे कि 2 लाख 3 लाख लोगों का डाटा है। उसमें से एग्जैक्ट नंबर हमें लेना है। लाइक यहाँ पे लिखा है रोल नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर अगर हमें लेना है तो उसमें से हम लोग डाटा कैसे ऐड करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे हम लोग ऐड लेंगे। सपोज मान लीजिए 1 लाख लोगों में से हमें चाहिए 5 नंबर वाले स्टूडेंट का लिस्ट, नहीं तो 1500 नंबर वाले स्टूडेंट का लिस्ट हमें चाहिए या उसका डाटा चाहिए। तो ये हम लोग कैसे लेंगे, ये लेते हैं हम लोग कौन से फॉर्मूले के जरिए, वी लुकअप फॉर्मूला। ज़्यादा करके वी लुकअप फार्मूला आपको लिस्ट और डाटा अपडेशन और कोई भी वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, या एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए भी, या एग्जैक्ट डाटा फाइंड करने के लिए भी ये मिल जाता है। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है। जैसे कि मैं यहाँ रिजल्ट शीट में ये फार्मूला इजी लेवल पे मैं आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए इस लिस्ट में से कोई एक पर्सन का मुझे डाटा यहाँ पे नीचे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ ऊपर का जो ये टाइटल है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। और इसमें से हम लोग 2 नंबर जो रोल नंबर है उसका पूरा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेना चाहते हैं। तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे 2 नंबर टाइप कर देंगे और उसका डाटा लेंगे। तो डाटा लिखने के लिए हमारा ये 2 नंबर है, जो कि ये वी लुकअप फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें फाइंड करेगा पहले कि इसमें 2 नंबर है कहाँ, जो कि रोल नंबर में फाइंड करेगा। आफ्टर दैट इसकी पूरी वैल्यू वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे होगा यही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये समझ लेते हैं कि मैंने टाइटल लेने के बाद इस टाइटल को नंबर भी दे देना है आपको, जो भी ये कॉलम नंबर रहेगा आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। अगर मैं चाहता हूँ कि वी लुकअप में से मुझे लुकअप कौन सी वैल्यू करनी है, तो कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है मुझे, ये 2 नंबर वैल्यू लुकअप करनी है। तो ये वैल्यू मेरी फिक्स है कि मुझे यही करनी है, जी हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए मैं F4 दबा देता हूँ, जो कि यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा आपको। जैसे ही डॉलर का साइन आएगा, मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। जो भी आप ड्रॉ करेंगे जो आपका कर्सर, तो ये इस जगह से हिलेगी नहीं जो ये कर्सर है। तो हम लोग कॉमा दे देते हैं इसके बाद और टेबल एरो एक्टिव कर देते हैं। टेबल एरे लेने के बाद आपको ये पूरा टेबल लेना है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको ये वैल्यू भी फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करना होगा, जो कि डॉलर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी। आपको कॉमा लेना होगा यहाँ पे और यहाँ लेना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर होता क्या है कि आप किस कॉलम में इसको फाइंड करेंगे। तो पहली वाली वैल्यू 2 नंबर की है, तो ऑब्वियसली मैं इस नंबर पे यानी कि बी नंबर यानी कि 1 और 2 नंबर पे मैं फाइंड करूँगा। यहाँ पे कॉमा दे देना है आपको और सिंपली 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो 2 नंबर पे देखो सुनील दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ 5 नंबर डाल दूँ तो 5 नंबर पे देखो वहाँ का स्टूडेंट नेम चेंज हो जाएगा। अगर मैं 8 नंबर डाल दूँ तो यहाँ पे 8 नंबर से वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑटो फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ बटन होल्ड करके मुझे ऑटो फिल करना है, तो पूरा डाटा उनका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर मुझे ये बी ग्रेड वाला जो है राजू, इसका डाटा मुझे चाहिए तो 3 नंबर प्रेस करना है, तो उसका पूरा डाटा यहाँ पे आया हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट में से बहुत हज़ारों या लाखों की संख्या में लिस्ट हो, अगर उसका हम लोग इस तरीके से वी लुकअप लगा देते हैं और कोई भी उसकी जो काउंटिंग है यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ का डाटा पूरा प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस लिस्ट में से उसका नाम चाहिए, उसके टोटल मार्क चाहिए, उसके मैक्सिमम नंबर चाहिए और उसके ग्रेड चाहिए, या पास फेल का रिजल्ट चाहिए उसका, और क्या चाहिए उसका ग्रेड चाहिए। तो हम लोग ये कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लिक करते हुए हम लोग जाएंगे किसके, सीरियल नंबर, नेम, और उसके बाद हम लोग लेंगे एवरेज मार्क, टोटल मार्क और रिजल्ट और ग्रेड। ये इतना हम लोग कंट्रोल के
सपोर्ट से हम लोग सिलेक्ट कर देंगे और कॉपी कर देंगे। है, कॉपी हो गया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, नहीं तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ नीचे ले सकते हो पेस्ट करके। तो देखिए हमें जो नीडेड जिसमें डाटा चाहिए वही यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ये तो समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से ये लुकअप करना है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट। अब देखिए इस पूरे डाटा में से हमें सिर्फ इतने ही काउंटिंग चाहिए। तो यहाँ पे 1 नंबर पे रोल नंबर है तो वो लिख देता हूँ मैं। 2 नंबर पे यानी कि बी पे कौन है, नेम ऑफ स्टूडेंट है। और टोटल कितने नंबर पे, 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे। तो यहाँ 8 नंबर ले लेता हूँ और एवरेज कितना ले लेता हूँ, 9 नंबर। और रिजल्ट शीट क्या होगा, 10 11 12। तो यहाँ 12 नंबर ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 13 या 14। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 14 हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से ये पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो यही यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये डाटा प्रेजेंट होगा और किस तरीके से हम लोग उसको एक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सीरियल नंबर 5 नंबर का सीरियल हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, या उसकी पूरी डिटेल्स। आप चाहे तो इसको अलग कलर दे सकते हो या कोई वाइट कलर भी दे सकते हो, अगर आपको ये नंबर प्रिंटिंग में दिखने नहीं चाहिए तो। अगर कोई बात नहीं दिख सकते हैं तो इसके लिए आप कोई भी एक कलर आप ले सकते हो, ऐसा धुंधला सा। ठीक है, तो यहाँ नंबर भी होने चाहिए ऊपर। तो आप इस नंबर को फिलहाल के तौर पे मैं रख देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब यहाँ पे इक्वल टू वी लुक अप कर देता हूँ। यहाँ नीचे देखिए वी एल प्रेस करते ही उसकी स्पेल आ जाती है, जस्ट डबल क्लिक कर लीजिए इसमें। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें क्या करनी है, 5, जो कि हम लोग कॉमा के साथ कर देते हैं। जो कि कॉमा देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको F4 प्रेस कर देना है कीबोर्ड पे। जो F4 शॉर्टकट की फंक्शन कीज, आपको F4 पे क्लिक करेंगे तो ये डॉलर का साइन आ जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। यानी कि A22 यानी कि A22 ए कॉलम में से 22 नंबर का रो हम लोग ने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे टेबल एरे लेंगे, जो कि हम लोग माउस के सपोर्ट से पूरा सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसको भी आपको F4 कर देना है और कॉमा दे देना है। फिर आएगा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर कॉलम इंडेक्स नंबर लेना चाहते हैं तो आपको पता है हम लोग ऊपर क्लिक कर देते हैं फिलहाल तो, और कॉमा दे देते हैं। अगर ट्रू फॉल्स में हमें दिखाई देगा तो आपको 0 लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। तो 5 नंबर का जो भी स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपको ऑटो फिल कर देना है। तो देखिए आपका पास का रिजल्ट आया और बी ग्रेड भी आया। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि इसमें टोटल जानकारी आपको चाहिए, लेकिन इसमें आप देखते हो कि आपको नीडेड जानकारी ही या नीडेड इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ से ले सकते हो। अगर मैं 13 वाला यहाँ पे चाहिए तो 13 नंबर का यहाँ आ जाएगा। अगर मैं 2 नंबर यहाँ, ये 2 नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 2 नंबर, तो यहाँ पे देखो उनका नाम आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं 2 नंबर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे भी नेम, यहाँ पे भी नेम। क्यों? क्योंकि हम लोग ने कॉलम इंडेक्स नंबर सेम दिया है। यहाँ 14 दे देता हूँ तो ग्रेड आ जाता है, क्योंकि हमारा कॉलम की अगर गिनती करेंगे तो वही कॉलम का नंबर यहाँ पे ऊपर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से हम लोग ने ये डिटेल्स बना दिए हैं और इस तरीके से वी लुकअप होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस सीट में मुझे यहाँ पे एक सीट बनानी है और जो कि प्रिंट होगी एज अ सीट करके, जो कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, जो कि हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से हम लोग यहाँ इसको ऑल बॉर्डर से सजाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मर्ज एंड सेंटर और उसका नेम ले लेंगे। ठीक है,
अगर नेम की भी साइज़ में बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ उनका नाम, जो कि फुल नाम में यहाँ पे दिखाई देगा, पूरा नाम, और यहाँ पे दे देता हूँ डेट, और यहाँ पे कोई भी डेट आएगी जिस दिन का वो कार्ड रहेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मुझे ये पूरे सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि मुझे ये पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स स्टूडेंट के दिखाने हैं। और लास्ट में क्या दिखाना है, मुझे टोटल मार्क भी दिखाने हैं। अगर मैं नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट भी चाहिए, और नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रेड भी चाहिए। तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ मर्ज, जो कि आप देख पा रहे हो, दोनों को सेंटर में ले लेता हूँ, और यहाँ से इनका ये ग्रेड और रिजल्ट भी यहाँ पे दिखना चाहिए। अब मैं पूरी स्क्रीन को कर देता हूँ, एक कोई कलर दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको और भी अच्छी तरह ये दिखे। ठीक है, अगर इसको कुछ अलग कलर अगर मैं दे पाऊँ तो इसको कुछ अलग कलर में दे सकूँ। अगर यहाँ पे भी कुछ अलग कलर में देना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पे उसी कलर में सेम कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करके ऑटो फिल कर देता हूँ, ताकि लास्ट में मुझे टोटल भी दिखाई दे। अब देखिए इसकी साइज़ में थोड़ी बढ़ा देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, इसकी भी साइज़ बढ़ा देता हूँ और थोड़ा बोल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ वी लुकअप कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं सीरियल नंबर, तो यहाँ पे यस आर नंबर। अब ये कॉलम का कलर थोड़ा सा मैं येलो कलर का ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छी तरह से। मैं इसकी साइज़ भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और ये जो है ये कॉलम, जो भी यहाँ पे जानकारी हम लोग डालेंगे वो हमारी इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली फाइंड होनी चाहिए। जैसे कि मैं 5 नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ पे इस रिजल्ट शीट में से डाटा उठना चाहिए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल इस तरीके से है कि जब आप यहाँ पे लुकअप लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये मेक श्योर कि मेरा डाटा डिलीट ना हो, डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिर से एक बार यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लगा देता हूँ, वही कॉपी और यहाँ पेस्ट, और यहाँ मुझे लेना है 1 2, और सबको फार्मूला में इस सबके लिए फार्मूला कॉमन लगा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 5 नंबर के स्टूडेंट का डिटेल्स निकालना है। यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और लुकअप से ये वैल्यू मुझे लेनी है जो कि F4 और कॉमा से होके गुजरेगी, और किस टेबल में, मुझे इस टेबल में इसको भी F4 फिक्स कर देते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर ऊपर वाला ले लेते हैं कॉमन, कॉमा देने के बाद आप 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जो कि इस स्टूडेंट का डिटेल्स आ चुका है, एंटर। अब कोई भी स्टूडेंट हम लोग यहाँ डालेंगे तो यहाँ डिटेल्स आ रहा है, लेकिन इस बार क्या करना है, इसको फिर से डिलीट करके हमें यहाँ का डाटा बिल्कुल नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, इक्वल टू वी लुक अप, और अभी हम लोग सामने का डाटा ना लेके हम लोग कहाँ का डाटा लेंगे, यहाँ का, जो कि 5 नंबर है। यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड होना चाहिए। तो इसका डाटा हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे X6, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे F4 के ज़रिए फिक्स होगा, और कॉमा, टेबल इंडेक्स नंबर हम लोग देंगे, इसको भी F4 और कॉमा। अब कॉलम ये ऊपर वाला लेंगे, कॉमा देके 0 देके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ ऑटो फिल करेंगे तो हमारा डाटा कहाँ से आया बताइए, कि ये जो प्रेजेंट पहला वाला डाटा है ये कहाँ से आया, हमारा यहाँ से आया। अगर यहाँ 1 नंबर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 1 नंबर के कौन है, अनिल, तो यहाँ अनिल ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि 8 नंबर पे नवनाथ है तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इस सीट पे जाना है और 9 नंबर और एंटर। लेकिन यहाँ पे कब नाम आएगा, तो यहाँ पे नाम तब आएगा जब आप इसको इक्वल प्रेस करेंगे EG2, और इस डाटा में हम लोग इक्वल, 1 मिनट, कौन सा नाम आया यहाँ पे, 9 नंबर नहीं, 8 नंबर का नवनाथ था, तो 8 नंबर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ नाम आ चुका है उसका। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और कीबोर्ड से इक्वल प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं नेम ले लेता हूँ, एंटर,
तो वो नेम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब दूसरा मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ इक्वल, और यहाँ जाने के बाद मैं इस सब्जेक्ट को ले लेता हूँ एंटर, जो कि इंग्लिश है। अगर इसको अब मैं यहाँ से आउटो फिल भी अगर कर दूँ तो इसके सब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। देख पा रहे हो आप। इसके फॉर्मूले में डबल क्लिक करेंगे तो G22 दिखाई दे रहा है, जो कि IT का सब्जेक्ट आपको मिल चुका है यहाँ पे। अगर टोटल लेना चाहता हूँ तो इक्वल पे प्रेस कर देना होगा, इक्वल कीबोर्ड्स के ज़रिए, और आपको टोटल मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे भी इक्वल कर दूंगा, और यहाँ से मुझे रिज़ल्ट के नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और एंटर। अब दूसरा है, यहाँ पे अगर ग्रेड चाहिए तो इक्वल प्रेस करके मुझे ग्रेड के नीचे प्रेस कर देना होगा, और यहाँ पे जो भी नंबर आप डालोगे तो यहाँ का डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होगा। है बी ग्रेड आया। अगर मैं 6 नंबर लेता हूँ तो देखो सी ग्रेड आया। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा। अगर मुझे ये रिज़ल्ट ये वाला नहीं चाहिए, इक्वल प्रेस करके रिज़ल्ट 2 चाहिए, तो रिज़ल्ट 2 पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 9 नंबर देता हूँ तो यहाँ फेल हो जाएगा। देखो अभी अब 9 नहीं 8 नंबर। ओके, 9 नंबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप 8 तक ही अपना डाटा लिख चुके हो। तो यहाँ पे 8 नंबर दूंगा तो फेल हो जाएगा, 5 नंबर दूंगा तो पास, और यहाँ पे 7 नंबर दूंगा तो फिर से फेल हो जाएगा। तो अगर ये डाटा आप यहाँ से सिलेक्ट करके अगर हाइड भी कर देते हो, यहाँ राइट क्लिक करके हाइड भी कर देते हो डाटा, तो सिर्फ आपको बाकी का कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको जो कि इतना ही दिखेगा। 1 नंबर प्रेस कर दीजिए, पूरा डाटा प्रिंट कर सकेंगे। 2 नंबर प्रिंट कर दीजिए, आपका पूरा डाटा दिख जाएगा। अगर 8 नंबर प्रेस कर दीजिए तो भी पूरा डाटा। लेकिन जो हाइड किया हुआ डाटा वो फिर से लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे ऊपर, और कहीं पे भी रो कॉलम या रो के ऊपर राइट क्लिक करके आपको क्या करना होगा, अनहाइड, जो कि डाटा दिखेगा। अब जो डाटा फार्मूला लगा है उसको आप हाइड ही रखना है। जब आप काम करते हो तो हाइड रखने के बाद आपको यहाँ पे काम करना होगा। जो भी आप प्रेस करते जाओगे नीचे उसका रिजल्ट देते जाएगा, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली बेस पे ये वर्क चलता रहेगा। जिसका भी आपको डिटेल चाहिए, जिस तरीके से आप वी लुकअप लगाना चाहो।